प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी लोग कैसे हैं? मेरी आशा है प्रभु यीशु की कृपा में आप बहुत अच्छे होंगे। आइए आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सभी को बता दूं कि किस तरह से परमेश्वर ने ये पूरा नवंबर महीना हमें और आप सभी को संभाल बचा के रखा है। और आज हम महीने के आखिरी दिन में आ चुके हैं। मेरे अति प्रियो, प्रभु ने पूरा महीना हर एक संकट, मुसीबत, दुर्घटना से बचाया और अपने नए नए आशीष वचन दे करके हम सभियों को ब्लेस किया है। सो प्रियो, आइए आज के इस आखिरी दिन में सभी लोग मॉर्निंग प्रेयर में जुड़ जाइए। और आज एक जरूरी सूचना जो मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ, और जब आप इस सूचना को सुन करके अपने जीवन में प्रभु के उस वचन को अप्लाई करोगे तो निश्चय प्रियो आने वाला जो साल है हमारे और आपके लिए बहुत ज्यादा ब्लेसिंग का साल होगा। प्रियो, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, हमारे जीवन में एक नया मंथ, एक दिसंबर का मंथ जो प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन से जोड़ने जा रहे हैं। प्रियो, ये जो दिसंबर का मंथ है, इसमें हम सब मिल करके पूरे महीने प्रभु यीशु के समीप निरंतर बहुत ज्यादा अधिक उपस्थिति में जाना है, प्रार्थना में बढ़ना है। निरंतर 2 टाइम 3 टाइम जितना हो सके आप प्रार्थना में बढ़े। और ये महीने में आपको क्या करना है? प्रभु की पवित्रता में बहुत ज्यादा उनके करीब जाना है। और हो सके तो आप हमारे साथ मिल के इस महीने में आप उपवास कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा महीना प्रियो मॉर्निंग उपवास में हम जाएंगे। हम सब मिल करके मॉर्निंग उपवास में हम जा सकते हैं। प्रियो, जब हम इस महीने में अपने प्रभु के समीप जा करके उपवास में जाएंगे और प्रभु से सामर्थ्य को मांगेंगे, बुद्धि को मांगेंगे, और उपवास करते हुए प्रभु को हम जो परमेश्वर जिस प्रकार से आज्ञाएं देते हैं उसी प्रकार से जब हम अपने आप को चलाने के लिए प्रभु से स्ट्रेंथ को मांगेंगे, सामर्थ्य को मांगेंगे, तो मैं आशा करती हूं कि ये जो 2026 प्रभु आपके जीवन में, हमारे जीवन में जोड़ने जा रहे हैं, बहुतायत से ये आशीषमय साल होगा। और इस नए साल में हम बड़े बड़े उन्नति को देख पाएंगे अपने जीवन में, आत्मा में बहुत ज्यादा ग्रोथ करेंगे। सो प्रियो, ये मॉर्निंग उपवास आप कर सकते हैं। बहुत आसान है कि आपको क्या करना है, सुबह का उपवास करना है, मॉर्निंग में जल्दी उठना है, प्रार्थना में जाना है, और आप अपना सुबह का ब्रेकफास्ट छोड़ के लंच में आप अपने भोजन को कर सकते हैं। और हमारे साथ मिलके इस उपवास में शामिल हुइए, अपने मन में ठानिए, और जितने लोग कर सकते हो जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप उपवास करते हैं तो आपको एक नया प्रकाशन मिलता है, आपके जीवन से विभिन्न प्रकार के रोग दूर होते हैं। प्रियो, कई बार आप प्रार्थना में नहीं बैठ पाते, वचन नहीं पढ़ पाते, जिसकी वजह से जब आप उपवास में जाते हैं तो परमेश्वर आपको अगुवाई देता है, अपने आत्मिक भोजन को देता है, और आपको उन सारे रुकावटों से, सारी मंद बुद्धि से, और जो आत्मा में ठंडे पड़ गए हो वो सारी बातों को दूर करके आपको आत्मा में और शरीर में दोनों में स्ट्रांग करेगा प्रियो। क्योंकि जब आप उपवास में प्रभु के समीप जाओगे, उसकी उपस्थिति में जाओगे, तो आपकी आत्मा भी चंगी होगी और आपका शरीर भी हील्ड होगा। तो जितने लोग मेरे भाई बहन, हमारे जितने प्यारे प्रिय लोग आप सुबह की प्रार्थना में शामिल होते हो, लाइव मीटिंग में भी आज मैं रात में आऊंगी और मैं आप सभी को विस्तार से बताऊंगी कि आपको उपवास किस तरह से करना है। सो आप जरूर इस दिसंबर महीने में उपवास में हिस्सा लें, अपने मन में ठाने, प्रभु के समीप जाएं, ताकि आपका 2026 प्रभु यीशु ब्लेसेड साल आपके जीवन में रखे। सो आइए एक वचन की ओर मैं आप सभी को ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे भाई मेरी बहन, कई बार प्रभु में आने के बावजूद भी, प्रभु को ग्रहण करने के बावजूद भी हम क्या करते हैं? उल्टे सीधे काम करके पवित्र आत्मा को शोकित कर देते हैं, परमेश्वर के उस दिए गए हेल्पर को हम शोकित करते हैं। वचन में क्या लिखा हुआ है? इफिसियों 4:30 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। प्रियो, यहाँ प्रभु का आदेश है, आज्ञा है कि तुम्हें हेल्पर मिला है, जो पवित्र आत्मा प्रभु ने आपको दिया, उसे शोकित मत करो, क्योंकि छुटकारे के दिन के लिए तुम पर छाप लगी। जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो उद्धार नहीं पा सकता, क्योंकि उस पर अभी छाप नहीं लगी, वो स्वर्ग राज्य में इंटर नहीं कर सकता। इसीलिए हमें जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमें उसे शोकित नहीं करना है, हमें उसका सम्मान करना है। हम किस तरह से शोकित कर सकते हैं? हर प्रकार के उन उल्टे सीधे काम जो परमेश्वर के खिलाफ है। वचन में क्या लिखा है कि
तुम सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, क्लेश और निंदा, सब प्रकार के बैर भाव से दूर हो जाओ। हर प्रकार के व्यभिचार से, झूठ से, हर प्रकार के फ्रॉड से, भरमाने वाली अभिलाषाओं से अपने आप को क्या करना, अलग करना है। ये जब पाप हमारे अंदर इंटर करता है तो हम परमेश्वर की से दूर होते और पवित्र आत्मा को शोकित करते। जो सारी बातें जो प्रभु के खिलाफ हम कई बार करते, आत्मा को दबाते हैं, आत्मा के अभिषेक को दबाते, आत्मा की आवाज को ना सुनने के कारण हम क्या करते हैं, प्रभु की आत्मा को शोकित करते। सो मेरे भाई मेरी बहन, आज की सुबह में मैं इनकरेज करना चाहती हूँ। कई बार ऐसे भाई बहन जो प्रभु को जानने के बावजूद भी आज भी वो पाप में, अंधकार में फंसे हुए, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि हम सब मिल करके इस दिसंबर महीने में उपवास करेंगे, जिसके कारण जब आप पाप से, उन गुनाहों से, उस अंधकार की शक्तियों से अलग नहीं हो पा रहे, तो ये उपवास आपको क्या करेगा, पाप से अलग करेगा, पवित्रता में चलना सिखाएगा और आज्ञाकारी बनाएगा परमेश्वर का। क्योंकि जब आप आज्ञाकारी नहीं बन पा रहे और जब उपवास करके प्रभु के समीप जाएंगे, प्रभु के वचन को खाएंगे, वचन को पिएंगे, तो परमेश्वर निश्चय आपको आत्मा में स्ट्रॉन्ग करेगा और आप वो हर पाप आत्मा के खिलाफ में करना, प्रभु के खिलाफ में करना छोड़ोगे। और जब आप एक पवित्र जीवन जीने का निर्णय लेते हो और परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहते हो, तो वो बड़ी से बड़ी आशीष आपके हिस्से की लिए प्रभु ने रखा है, आपका हिस्सा है और आप बड़ी सफलता, जितने काम 2025 में रह गए, अब 26 में अपने जीवन में वो बड़े बड़े बंद दरवाजे खुलते हुए देखोगे। सो मैं आशा करती हूँ आज का वचन आपको समझ में आया है और आपको बहुत ज्यादा पवित्रता में स्ट्रांग होना है, बढ़ना है। तो इसको आत्मा में बढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रभु के समीप आकर के और उपवास में जाना है, प्रार्थना में जाना है, प्रभु का स्ट्रेंथ मांगना है। और मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, आज का वचन को आपको ध्यान कर रहा है कि किस तरह से जो प्रभु ने हमें हेल्पर दिया है, हमारे आखिरी सांस तक की हम जहां कहीं जाते आते हैं, पवित्र आत्मा में हमें अगुवाई करता है। कई बार हम संकट में पड़ने वाले होते हैं, हमारी स्पिरिचुअल आइस से हम देख सकते हैं, लेकिन हमारी जो भौतिक आइस है उनसे हम कई बार अपने जीवन में होने वाली दुर्घटनाओं को नहीं जान पाते। लेकिन पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, उन गंदे रास्तों से, उन दुर्घटनाओं से, उन संकटों से हमें बचाता है। इसलिए संसारिक आवाज को ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन से खत्म करें और प्रभु की आवाज को सुनने के लिए आत्मा में तैयार रहें, प्रभु का आदर करें, वचन का आदर करें। तो हर प्रकार के बैर भाव, निंदा, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, व्यभिचार, नशे की गंदी लतों से अपने आप को अलग करके पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हुए प्रभु के अनुसार चले। मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप सभी को बहुत ज्यादा ब्लेस किया है। प्रियो, मैं रात में 8 बजे आज लाइव आऊंगी और मैं आप सभी को विस्तार से बताऊंगी किस तरह से हमें उपवास करना है, कैसे प्रभु की प्रार्थना में जाना है, किस तरह से इस पूरा दिसंबर महीना प्रभु की उपस्थिति में बने रहना है। ये सारी बातें मैं विस्तार से बताऊंगी। सो जरूर आज की रात की लाइव में जुड़ना और परमेश्वर आपको बहुत आशीष कर। सो आइए आप सभी के लिए मिलकर मैं प्रार्थना करूंगी, आप भी हमारे साथ मिलकर अपने विषयों को रखिए। प्रभु आपको निश्चय हर एक बंधनों से आजाद करेगा। सो इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे सर्वशक्तिमान प्रभु, दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका आदर करते हैं। मेरे प्रिय प्रभु यीशु, आपने सारी रात संभाला, एक नया सवेरा दिया है प्रभु। किस तरह से प्रभु आपने इस पूरे महीने हम सभी को सुरक्षित रखा, विभिन्न प्रकार के खतरों से, मुसीबत से, एक्सीडेंट से, दुर्घटनाओं से प्रभु आपने छुड़ाया, सुरक्षित रखा। प्रभु तेरे इस उपकार के लिए, तेरी करुणा और सुरक्षा के लिए, तेरे प्रोटेक्शन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु एक नया सवेरा हमारे जीवन में जोड़ने के लिए, जीवितों की पृथ्वी पर फिर से चल फिर कर उछल कूद कर चलने के लिए जो मदद और अगुवाई की प्रभु हम धन्यवाद करते। हमारे जीवन में प्रभु आप राज्य करें, हमारे होठ तेरी महिमा हमेशा करते रहे, हमारा दिल तेरी विराजमान रहने का स्थान बने। मेरे परमेश्वर, हम आपका आदर मान करते हैं। मैं घटू, मेरा राजा, तो मुझ में बढ़ता जाए प्रभु, हमारी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु हमें और ज्यादा अपनी पवित्र आत्मा में भरकर स्ट्रॉन्ग कीजिए प्रभु। हर एक वो खिलाफ की बातें जो आपके खिलाफ में हमारे जीवन में कार्य करने वाली, उन्हें खंडन कर दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते, आपका आदर करते, महिमा करते, प्रशंसा करते मेरे यीशु पिता। महिमा हो प्रभु, परमेश्वर का जय जयकार हो प्रभु, यीशु का
जय जयकार हो। पिता हम धन्यवाद करते जितने आज भाई बहन आज की प्रार्थना में शामिल हैं, हे मेरे पिता होने दे कि हर एक बेटे और बेटियों को, बुजुर्ग माता पिता, उन सारे बहनों और भाइयों को प्रभु आपके समीप ले आती हूँ, आपके लहू में उन्हें छुपाती हूँ। आपका लहू हरेक बदन हरेक आत्माओं में स्पर्श करती हूँ, लगाती हूँ प्रभु। आपका लहू हमारी सुरक्षा का कारण है। हर प्रकार के प्रभु परमेश्वर पिता खतरे और मुसीबत से बचाने के लिए सबसे ज्यादा सामर्थ्य है प्रभु। हम धन्यवाद करते राजा। एक एक भाई बहन को आपके समीप ले आती हूँ प्रभु। जब ये बेटे और बेटियां तेरे आज की सुबह में जुड़ चुके, प्रार्थना में घुटने में आए, प्रार्थना कर रहे, अपनी प्रभु परमेश्वर पिता हर एक दिक्कत हर एक परेशानी को आपके चरणों में लाकर रख रहे प्रभु। आपका वचन कहता है, आज का वचन से आपने हर एक बेटा बेटी से बात किया कि तुम पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, ऐसे जितने भाई बहन है जो पाप में है, नशे में है, गंदी लतों में है प्रभु, और वो चाह कर भी उन गंदी आदतों से छूट नहीं पा रहे। वो सोचते हैं कि हम पाप ना करें, लेकिन फिर भी वो उनके जीवन में पाप हो जा रहे। कहीं ना कहीं शैतान उन्हें फंसाता है प्रभु। हर एक वो पाप की गंदी स्पिरिट, हर एक वो अशुद्ध करने वाली, अंधकार में चलाने वाली गंदी स्पिरिट को आज इनके जीवन से मैं खुड़कती हूँ पिता। धन्यवाद करती हूँ कि एक एक बेटे और बेटियों को छू लीजिए प्रभु। आज की सवेरा जब इनके जीवन में जोड़ा प्रभु, हे मेरे पिता आशीषों से इन्हें भर दीजिए प्रभु। इन्हें ऐसा मन दीजिए कि आपकी महिमा करने पाए, आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। पूरा महीना अपने हर एक बेटा बेटी को संभाला प्रभु, हर एक संकट मुसीबत से सुरक्षित किया प्रभु। मेरे परमेश्वर, इस उपकार के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। मेरे परमेश्वर, ऐसे कोई भाई बहन जब अनाज्ञाकारिता में चलते हैं प्रभु, तेरे वचनों का पालन नहीं कर पा रहे प्रभु, इनको हर एक वो गंदा स्पिरिट डिस्ट्रॉय कर रहा, गंदा कर रहा है प्रभु। यीशु के नाम से हर एक वो सांप और बिच्छुओं को प्रभु आपने रौंदने का अधिकार दिया। उसी अधिकार के द्वारा इनके जीवन से कार्य करने वाली अंधकार की शक्तियां, डाइवर्ट करने वाली बातें, इन्हें अशुद्ध करने वाली बातें, अनाज्ञाकारिता में चलाने वाली वो कल्पनाएं, वो सोच, वो विचार, आज इनके जीवन से मैं खंडन करती हूँ। हर एक वो अधर्मी पैटर्न आज इनके जीवन से मैं समाप्त करती हूँ, और आपके आज्ञाकारी बेटे और बेटियां बनकर प्रभु आपकी महिमा में निरंतर आगे बढ़ते जाए, ऐसा अभिषेक से इन्हें भर दीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे प्रभु, आपने जो अगुवाई की है कि मेरे पिता अपने दास और दासियों के द्वारा बताया है कि दिसंबर महीने में प्रभु हमें क्या करना, तेरे नजदीकी में जाना, उपवास में जाना है। ऐसा करने से आत्मा में बलवंत होंगे प्रभु। वो उपवास करने के लिए एक एक बेटे और बेटियों को प्रभु अपनी सामर्थ्य से भरना, शक्ति और बल ताकत देना। जब ये उपवास करने का निर्णय ले रहे हैं प्रभु, हाँ मेरे पिता होने देना कि जो ये अपने मन में ठान रहे उसी अनुसार चलने के लिए इस पूरे महीने में आशीष देना, सामर्थ्य देना, बुद्धि देना, अपने वचन के अनुसार चलाने के लिए, उपवास करने के लिए स्ट्रेंथ देना प्रभु, ताकि ये आपकी हजूरी में, आपकी उपस्थिति में आए मेरे पिता। पिता मैं हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। ये तेरे बच्चे हैं, तेरे लोग हैं प्रभु, आज के सुबह में आपके चरणों में आए प्रभु। आपका धन्यवाद करे। होने दे पिता, इन्होंने जाने अनजाने कोई अपराध किया, कोई गलती की है प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए। ओ मेरे परमेश्वर, मेरे पिता इन्हें असीम सामर्थ्य से भर दीजिए, ताकि उन अंधकारों से, पापों से, गुनाहों से, आपके खिलाफ उठने वाले विचारों से ये अलग रहने के लिए इनके अंदर सामर्थ्य हो। हर एक पाप को नो कहने की सामर्थ्य इन्हें दे दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते ऐसे कोई भाई बहन बहुत ज्यादा बीमार है, पीड़ित है, वेंटिलेटर, आईसीयू से जुड़े हुए प्रभु, इनके सिर में दर्द, हड्डियों में दर्द, कमर में दर्द, रीढ़ में दर्द, हर प्रकार के दर्द को आज उस अधिकार के द्वारा लताड़ देती हूँ। जो अधिकार आपने सांप और बिच्छुओं को, बीमारियों को भगाने का और रौंदने का अधिकार दिया है प्रभु, हर एक के शरीर से नाना प्रकार के रोगों तुम छोड़ दो इन भाई बहनों को। हड्डियों के रोग जाओ, पाइल्स की बीमारी जाओ, शुगर, थायराइड, बीपी, हर प्रकार का यूरिक एसिड यीशु के नाम से हट जाए, छोड़ो तुम, आउट। वो हर एक प्रकार का प्रभु जी, जब इनका मेरे पिता हार्मोन्स डिसबैलेंस नॉर्मल हो जाए, बैलेंस में आए मेरे पिता, सर्वाइकल पेन जाए, ब्रेन से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं आज वो दूर हो। हर प्रकार का ब्लॉकेज, हार्ट की बीमारी, लंग्स की बीमारी, फेफड़ों के जो भी पानी भरा हुआ या सूजन है, इन्फेक्शन है, छाती का इन्फेक्शन प्रभु यीशु के नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। किडनियों के रोग जाए प्रभु, जिनकी किडनी डायलिसिस पर है प्रभु, जो खराब होने पर डॉक्टरों ने हाथ छोड़ा, लेकिन प्रभु आपने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी
न त्यागूंगा। नए अंगों को क्रिएट करने की सामर्थ्य रखने वाला मेरा यीशु मेरे साथ है। पिता, इनकी किडनियां नई हो जाए, लीवर नया हो जाए प्रभु, हर एक वो फैटी लीवर रोग यीशु के नाम से जाए, तिल्ली ठीक हो, आंतों के सूजन जाए, पैंक्रियाज ठीक हो प्रभु, पित्त में जो भी कोई दिक्कत है जाए यीशु के नाम से, बच्चे दानी की रसौलियां गांठें खत्म हो जाए, हर प्रकार का ट्यूमर, हर प्रकार की वो कैंसर की गांठ, ब्लड कैंसर यीशु के नाम से मैं आउट करती हूँ। आउट आउट आउट, अभी इसी घड़ी इनके शरीर को छोड़ दो पिता। जिनको एक्सीडेंट के कारण बहुत ज्यादा हड्डियों में चोट आई है, सिर में चोट आई है, अस्पताल में है प्रभु, यीशु के नाम से उनके शरीर रिस्टोर हो, रिकवर होने पाए, हर प्रकार की वो टूटी हड्डियां जुड़ जाए मेरे पिता। हम धन्यवाद करते, आप अपने लोगों को छू रहे, चंगा कर रहे प्रभु। ऐसे कोई भाई बहन जब बेविचार के नशे में है, गंदी लतों में है प्रभु, शराब के नशे में, अडिक्ट लतों में फंस चुके हैं, यीशु के नाम से वो गंदा करने वाला आत्मा इन्हें छोड़ दो अभी इसी घड़ी। इनके पति और पत्नी में मेल स्थापित हो, जो भाई और बहन रॉन्ग रिलेशन में जा चुके, एक दूसरे को छोड़ने का निश्चय कर रहे, तलाक कैंसल हो जाए, हर प्रकार का सोसाइटल एडिक्ट जो इनके अंदर लगा हुआ है नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। पिता, हम धन्यवाद करते, पति पत्नी के रिश्ते रिस्टोर हो रहे, माता पिता और बच्चों के बीच के रिश्ते रिस्टोर हो रहे प्रभु। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते आपकी सुरक्षा इनके साथ बनी रहे, आप अपना स्वर्गदूत भेजकर प्रभु इनकी अगुवाई करना, हर एक बंधन से, हर एक पीड़ा परेशानी से इन्हें आजाद करना। हाँ मेरे पिता, आप ऐसा ही कर रहे पिता। हम धन्यवाद करते कि सचमुच आपने फ्री किया, छुआ और आजाद किया। आज के आशीष वचन से आपने इन्हें आशीष कर दिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहनों ने अपने निवेदन को, अपनी प्रार्थनाओं को लिखा है प्रभु, एक एक की निवेदन और प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देना। हाँ मेरे पिता, आने वाला महीने में प्रभु इन्हें स्ट्रेंथ देना ताकि आपकी उपस्थिति में, वचन में और आज्ञाओं में बने रहें प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं ये दिसंबर महीना इनके लिए आशीष का कारण बने और एक नया साल जब हम सबके जीवन में जोड़ने जा रहे प्रभु, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को लेकर के आए और हम आत्मा में बहुत ज्यादा उन्नति करें प्रभु। छोटे से लगा करके बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता सभी को आपके पवित्र लहू में छुपाते हो। आपने सभियों को छुआ, बच्चों को छुआ, नौजवानों को छुआ, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता को छुआ, नाना प्रकार के रोग, बंधन, बीमारी, दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार के धोखे, फ्रॉड से आपने इन्हें छुड़ाया प्रभु, इनकी रक्षा किया मेरे पिता। मैं आपको आदर और महिमा सम्मान देती हूँ। आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ और आमीन में दिया, इसलिए सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन।